हेलो गाइस। लास्ट टाइम हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाला पार्ट कवर किया था। आज हम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कवर करेंगे। ओके। यूनियन मीन्स हमको पता ही है, यूनियन मीन्स सेंटर। सेंटर में हमने क्या क्या देखा था? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अब हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आता है कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है। तो ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? हमने जो अडॉप्ट किया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम अडॉप्ट किया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री में क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर मिलकर के एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। करेक्ट। तो हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया है, जिसमें कि प्रेसिडेंट जो होता है रियल हेड होता है। ये यूएस में अडॉप्टेड है। हमने अडॉप्ट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है। तो यहाँ पे देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए होते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। तो इसीलिए प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, बट प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। किसमें होता है ये? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ये है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया हमने, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया है। करेक्ट। प्रेसिडेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, है ना। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। फिर अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट हमेशा वर्क करते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। तो प्राइम मिनिस्टर, एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? अपॉइंटेड होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, अपॉइंटेड। तो प्राइम मिनिस्टर ना तो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ना तो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर हमेशा अपॉइंट होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। देन प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पार्टी और कोलिशन विच इज इन द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। क्या होता है कि जैसे सपोज लोकसभा का इलेक्शन हुआ, है ना, ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें डायरेक्टली क्योंकि हम वोट करने जाते हैं, तो लोकसभा के इलेक्शन में जो भी एमपी इलेक्ट होकर के आते हैं, उनमें से सपोज ये पार्टी है बीजेपी और ये कांग्रेस, है ना। तो इनमें से जो भी मेजोरिटी पार्टी रहेगी उनको प्रेसिडेंट बुलाएंगे और उनके लीडर को, उन पार्टी के लीडर को क्या बनाएंगे? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ पार्टी। और कोलिजन, कोलिजन क्या हुआ यहाँ पे कि सपोज कोई दो पार्टी है, ये दोनों पार्टी में से कोई भी मेजोरिटी में नहीं आया और ये कोई थर्ड पार्टी के साथ मिल करके कोलिजन बना रहा है, फिर इनकी मेजोरिटी हो रही है, किसी एक को क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तब जा करके उसको बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है। व्हेन नेम ऑफ पार्टी गेट्स क्लियर मेजोरिटी, तो प्रेसिडेंट उनको बुला लेते हैं। ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर में हमने देखा था कि अगर कोई क्लियर मेजोरिटी में नहीं है तो प्रेसिडेंट जो क्लियर में अपनी मर्जी से एक कोई कोलिशन पार्टी बनाएगा, उनको बुला लेंगे और वो क्या बनाएंगे? पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करेगी, है ना। तो इन 2004 किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, तो यूपीए गवर्नमेंट की क्लियर कोलिशन पार्टी को प्रेसिडेंट ने बुलाया था और वहां पे मनमोहन सिंह ऐसा प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हुए थे। सिमिलरली इन 2014 बीजेपी और एनडीए की कोलिशन गवर्नमेंट थी और नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर। इन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर में क्या होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो लिंक है बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट।
द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट इज कन्वेड टू द प्रेसिडेंट थ्रू प्राइम मिनिस्टर। ये जो कैबिनेट है या फिर हम बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने मिलकर के जो भी डिसीजन लिया है वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्रेसिडेंट कभी भी समन करते हैं या प्रोरोग करते हैं पार्लियामेंट को, तो दैट इज ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मोस्ट ऑफ द टाइम इन 95% केसेस प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हमने लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में देखा था कि उनके पास पार्लियामेंट को समन और प्रोरोग करने का राइट है। समन मीन्स बुलाना और प्रोरोग मीन्स पार्लियामेंट्री सेशन को डिसकंटिन्यू करना, डिसॉल्व करना नहीं, डिसकंटिन्यू करना, थोड़े टाइम के लिए रोक देना, है ना। तो प्रेसिडेंट के पास राइट है कि समन कर ले, बुला ले या थोड़े टाइम के लिए डिसकंटिन्यू कर ले पार्लियामेंट को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इफ मिनिस्टर्स हैज टेकन अ डिसीजन ऑन सम मैटर, कोई एक मिनिस्टर सपोज, है ना, डिसीजन लिया है किसी मैटर पे, बट उसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सारे मिनिस्टर्स को कंसिडरेशन नहीं किया है, उनसे पूछा नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो प्राइम मिनिस्टर को बोले कि वो इसको सारे मिनिस्टर्स के कंसिडरेशन के लिए मैटर को सबमिट करें। ठीक है। देन प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव प्राइम मिनिस्टर जब तक उनके पास लोकसभा में मेजोरिटी है। लोकसभा में, ये याद रखना है, लोकसभा में मेजोरिटी होना प्राइम मिनिस्टर का जरूरी है। तो अगर लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर की मेजोरिटी है तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को नहीं हटा सकते हैं। ठीक है। देन प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट कैसे होता है। प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और मिनिस्टर्स को, और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं और उनके उनके डिपार्टमेंट को देते हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, है ना, होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, तो इनको डिपार्टमेंट कौन सा मिला है? फाइनेंस का, होम का, डिफेंस का, है ना। तो ये मिनिस्टर्स को इनके जो जॉब वर्क मिले हैं ये कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हाँ, और ये जो डिपार्टमेंट्स है, ये मिनिस्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं? लोकसभा की जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उनका 15% मैक्सिमम। तो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की सपोज स्ट्रेंथ अगर 350 है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका 15% ही क्या हो सकते हैं? मिनिस्टर्स हो सकते हैं। क्लियर। देन रिमूवल ऑफ मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर को हटाना है तो अगर प्राइम मिनिस्टर बोल देगा तब, है ना, प्राइम मिनिस्टर अगर बोल दिया कि इस मिनिस्टर को डिसमिस करना है तब प्रेसिडेंट हटाएंगे, या फिर प्राइम मिनिस्टर खुद रिजाइन कर देते हैं, उनकी अगर काउंसिल उनकी जो है मेजोरिटी नहीं रहती है तब सारे मिनिस्टर्स हट जाते हैं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लीड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, है ना। ये डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट पॉलिसी, जो भी पॉलिसी कोई गवर्नमेंट बनेगी तो वो नई नई पॉलिसीज लेकर के आती है, तो वो पॉलिसी कोऑर्डिनेट और डायरेक्ट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन, ये तो हमने देख लिया, प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इनसाइड द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है? ये पहला चीज हमने प्रेसिडेंट के उसमें भी पढ़ा था कि प्रेसिडेंट समन और प्रोरोग करता है पार्लियामेंट को या फिर डिसॉल्व कर देता है लोकसभा को, तो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन। प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन मतलब वो अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करेगा लोकसभा में, पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां पे अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड कौन करता है? ऑपोजिशन पार्टी अगर कोई उनपे एलिगेशंस लगा रही है तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? उसको डिफेंड कर सकता है। ही इज द प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन। ओके। इफ एनी मिनिस्टर और एमपी इज एंग्री, द मैटर जनरली एंड्स विद द इंटरवेंशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब अगर सपोज कोई भी एमपी है या कोई मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो किसी बात से नाराज है, तो प्राइम मिनिस्टर बीच में इंटरवेन करके उस मैटर को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है इंटरनेशनल काउंसिल्स में
और कॉन्फ्रेंसेस में हमको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सार्क समिट हो गया, ब्रिक्स हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, है ना। तो इसमें कौन रिप्रेजेंट करता है हमको? प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एज अ लीडर ऑफ नेशन, है ना। हम कभी भी एक एज अ नेशन, हमको कोई भी जरूरतें हैं, हमारी पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की जो नए नए स्कीम्स आते हैं, है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम किसको डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कौन काम करेगा? प्राइम मिनिस्टर। तो नेशन लुक्स टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज व्यूज ऑन एनी सब्जेक्ट। कोई भी मैटर हो, कोई भी पॉलिसीज हो, हम किस पे व्यू पे डिपेंड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर पे देखते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर जो है, अगर हम कोई इलेक्शन में, लोकसभा का इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, है ना, इसमें हम वोट करते हैं कोई पार्टी को, तो किसके फेस को देख करके करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के फेस को, कि कौन प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए खड़ा हुआ है ना। प्राइम मिनिस्टर इज द फेस ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन। पीपल वोट फॉर और अगेंस्ट बाय सीइंग द फेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ नेशन, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये पता ही है, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है, लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। अथॉरिटी होती है इनके पास लेजिस्लेशन और फाइनेंशियल। लेजिस्लेशन मीन्स सम्मन करना, प्रोरोग करना, पार्लियामेंट्री सेशन वगैरह की, और लॉज बनाना। फाइनेंशियल पावर भी इनके पास ही होती है, ओके। नॉमिनल पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, है ना। सो फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फॉर्मेशन में क्या होगा? प्रेसिडेंट होते हैं, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। देन दिस प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। हर मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सब मिनिस्टर्स आ जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स आते हैं, है ना। तो each and every ministers are individually or collectively responsible towards the लोकसभा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो लोकसभा के लिए, ठीक है ना। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, उनको सिर्फ राइट होता है कि वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ठीक है। और भी हम राज्यसभा के एग्जैक्ट पावर्स, जो मेंबर्स होते हैं उनके पावर्स क्या होते हैं, वो लास्ट क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। फिर डेजिग्नेशन ऑफ न्यू प्राइम मिनिस्टर, जो नए प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं उनके क्या डेजिग्नेशन होता है ना। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ पर्सन हु हैज सपोर्ट ऑफ लोकसभा। लोकसभा कितना इंपॉर्टेंट है देखा कि वो, क्योंकि वो कलेक्टिवली और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, है ना। तो सपोर्ट होना चाहिए लोकसभा का पार्टी को, है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को कैसे अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऑल मिनिस्टर्स हैव द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी मिनिस्टर हो, एमपी हो, वो किसी ना किसी एक हाउस का मेंबर होना चाहिए, ईदर ऑफ लोकसभा और ऑफ राज्यसभा। अगर कोई मेंबर मिनिस्टर बन गया है बट वो किसी हाउस का मेंबर नहीं है, तो वो इलेक्ट तो हो सकता है या नॉमिनेट हो सकता है एज अ मिनिस्टर, बट सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। विद इन दिस टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स उसको कोई एक जगह से उसको मिनिस्टर अपॉइंटमेंट होना चाहिए, मतलब कोई एक जगह से वो एमपी होना ही चाहिए, ठीक है। देन साइज हमने देख लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कितनी साइज होती है? लोकसभा के जितने टोटल मेंबर्स होंगे, टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा का मैक्सिमम 15%, मैक्सिमम 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड है इसमें, करेक्ट। देन कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किन से मिलकर के बनते हैं? 3 कैटेगरीज होती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, है ना। इनको एक साथ क्या बोलते हैं हम? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं और उनके नीचे आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर्स मतलब जो इंपॉर्टेंट पावर होल्ड करते हैं ना, इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करते हैं, डिपार्टमेंट होल्ड करते हैं, लाइक होम, डिफेंस, रेलवे, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सारे जो पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं वो आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर में।
देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये क्या होंगे, इनके पास मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के पास या तो इंडिपेंडेंट चार्ज होगा या तो नहीं होगा, और ये कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जब तक इनको बुलाया ना जाए, इनको इनवाइट नहीं किया जाए, ठीक है। एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के नीचे होते हैं, जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। टेन्योर ऑफ ऑफिस, इनकी टेन्योर कब तक होता है, जब तक इनको या तो मिनिस्टर्स को रिमूव नहीं किया जाए बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या तो इनका टाइम ड्यूरेशन खत्म ना हो जो 5 साल का है। मिनिस्टर शेल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स विल बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उनको रिमूव कर सके, बट ये कैसा पावर है, क्योंकि ये तो एडवाइस पे वर्क करते हैं ना, तो रियल पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, ठीक है। देन डिस्टिंक्शन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट, देखो कैबिनेट टर्म इन जनरल जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा उसमें नहीं था, फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया 1979 में, उसमें कैबिनेट वर्ड ऐड किया गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है डिफरेंस कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमने देखा तीनों टाइप के आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी आते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी आते हैं। कैबिनेट क्या होते हैं, मेजर पोर्टफोलियोज, मेजर जो डिपार्टमेंट होल्ड करते हैं वो होते हैं, तो इनको क्या होता है, हर मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर्स इनको बुलाते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के बहुत क्लोज होंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स। बाकी जो होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को जब मीटिंग में बुलाया जाएगा ये तभी आते हैं, तो रेयरली मीट करते हैं, कैबिनेट फ्रीक्वेंटली मीट करते हैं, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट, हमने देखा था प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर, है ना, तो इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं, मतलब डिक्लेयर करते हैं कि इमरजेंसी लग रही है, बट दैट टू ऑन द एडवाइस और डिसीजन किसका होता है, कैबिनेट का होता है ना। कैबिनेट मिनिस्टर अटेंड्स मीटिंग, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ओनली अटेंड व्हेन इनवाइटेड। Constitution says Council of Ministers to aid and advise the President in exercise his function, but President is to act on the advice of Cabinet. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं प्रेसिडेंट को वर्क करने के लिए, हेल्प करने के लिए होते हैं, एडवाइस करने के लिए होते हैं, बट प्रेसिडेंट को किसकी एडवाइस पे वर्क करना है, कैबिनेट की, ठीक है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत वाइड रेंज हो जाता है, कैबिनेट में इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स आते हैं। Powers and functions of Council of Ministers, legislative power, administrative power और financial powers, ठीक है। तो formulating the policies of government, अब क्योंकि ये गवर्नमेंट बना चुके हैं, मिनिस्टर जो है वही तो गवर्नमेंट बनाते हैं ना, लोकसभा में जिनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं एमपीज, वही एमपीज में से कुछ सेलेक्ट होकर के मिनिस्टर्स बनते हैं, है ना। यही मिनिस्टर्स क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर और ये मिनिस्टर मिल करके क्या बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। तो एक्सटर्नल और डोमेस्टिक पॉलिसीज बनाएंगे, डिफेंस के लिए बनाएंगे, रूरल हाउसिंग के लिए बनाएंगे, मेडिकल के लिए बनाएंगे, हमारे फॉरेन कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन होंगे वैसा देखेंगे। तो सारी पॉलिसीज कौन बनाता है, ये मिनिस्टर्स बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में क्या आएगा कि कैसे प्रॉपरली एडमिनिस्टर करें कंट्री को, है ना, जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, गवर्नर ऑफ स्टेट्स को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, हमने लास्ट में देखा है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, यूपीएससी का हो गया, या फिर फाइनेंस कमीशन हो गया, इन सभी को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर में आता है ना, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है तो सही, बट प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर्स में भी जस्ट लाइक मनी बिल, मनी बिल में विदाउट प्रेसिडेंट प्रायर परमिशन सिग्नेचर हम मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, बट वो भी प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे वर्क करते हैं, मिनिस्टर्स की। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली बाय द मिनिस्टर, बट हाँ, और मनी बिल याद रखना कि इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, है ना। कैबिनेट जो है वो ही डिसाइड करते हैं कि
गवर्नमेंट कहाँ ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है। इनकम बजट बोलते हैं जिसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कि पूरे साल में गवर्नमेंट कहाँ पे खर्चा करेगी, कहाँ से पैसे आएंगे, वो कौन डिसाइड करता है, मिनिस्टर्स देखते हैं, पूरा फाइनेंस है ना। देन लेजिस्लेटिव फंक्शंस, समनिंग ऑफ हाउस, प्रोरोग ऑफ हाउस, वो प्रेसिडेंट करते हैं, बट दैट टू ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट्स स्पेशल एड्रेस, स्पेशल एड्रेस लाइक साल का जो फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट सेशन होता है वो, है ना, कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा हो गया आफ्टर जनरल इलेक्शन, या फिर कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट ईच ईयर, ये दोनों में प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस होता है ना। तो ये भी स्पीच होती है इनकी, ये भी डिजाइन की जाती है मिनिस्टर्स के द्वारा। देन इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, 95% ऑफ द बिल्स जो है वो मिनिस्टर्स बनाते हैं, है ना, मतलब प्रपोज करते हैं। इशूइंग ऑर्डिनेंस, जब आपको लास्ट में बताया ना कि कभी सेशन नहीं होता है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेकर के आते हैं, तो ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, 352 हो गया, 356 हो गया, 360 हो गया, ये क्या है, इमरजेंसीज हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रोक्लेम इमरजेंसी अनलेस द कैबिनेट रिकमेंड्स इन राइटिंग, ठीक है। देन salient features of cabinet system और parliamentary form of government, क्या फीचर्स हैं, हमने जो सिस्टम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को सेलेक्ट किया है, यहाँ पे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, रियल हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फंक्शन करेंगे और प्राइम मिनिस्टर उनके हेड होंगे। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के अलग अलग काम होंगे, है ना। देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लोकसभा में मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। कोई एक मिनिस्टर कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा है, कोई बिल लेकर के आ रहा है, इसका मतलब बाकी सभी मिनिस्टर्स उसके सपोर्ट में हैं, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे कि देखो, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स लोकसभा, तो अगर कोई मेंबर प्रेजेंट हो मीटिंग में जब ये डिस्कस हो रहा है कि ये बिल इंट्रोड्यूस होगा, या एब्सेंट हो या अपोज कर रहा हो, बट अगर मेजॉरिटी में या फिर वो बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है तो यही माना जाएगा कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये माना जाएगा कि उन सभी का डिसीजन है। A measure accepted by the cabinet is regarded as joint responsibility of everyone, whether or not he was present at the meeting which reached the conclusion or whether he opposed it when discussed, है ना, या तो वो प्रेजेंट हो या ना हो, या डिस्कस करने के टाइम पे वो अपोज कर रहे हो, बट ये उनकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी कि सभी ने इसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रेसिडेंट, मतलब कि कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है मिनिस्टर, तो वो इंडिविजुअल प्रेसिडेंट की प्लेजर पे ही होल्ड करेगा, अगर दैट टू मतलब क्योंकि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर अगर उनको बोलेंगे कोई मिनिस्टर को हटाना है तो प्रेसिडेंट हटा देंगे, तो ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ओके। एवरी मिनिस्टर इज ऑब्लाइज्ड टू आंसर क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू हिज डिपार्टमेंट, हर मिनिस्टर उनको जो डिपार्टमेंट मिला होगा तो उससे रिलेटेड अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए वो आंसरेबल है। देन आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि कोई ऑपोजिशन पार्टी होती है, उनके लीडर, उनको लगता है कि मेजोरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है लोकसभा में इनका, तो क्या करेंगे वो स्पीकर के पास नो कॉन्फिडेंस मोशन को देंगे और स्पीकर क्या करेंगे, एक वोट कराएंगे, मोशन पे वोट कराएंगे, सभी लोग वोट करेंगे और वोट से अगर वो पास हो जाता है, मतलब मेजॉरिटी आ जाती है कि हाँ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या होंगे, सभी मिनिस्टर्स रिसाइन कर देंगे, यानी क्या हो जाएगी, लोकसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी है प्राइम मिनिस्टर की, है ना, वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मेथड्स बाय विच पार्लियामेंट एंश्योर्स मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या करते हैं, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, कैसे करेंगे, हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारे बिहाफ में जिनको हमने भेजा है वो उनको आंसर करना होता है। देन सेंसर मोशन लेकर के आते हैं, जैसे कि अगर कोई सेंसर मोशन
ये नो कॉन्फिडेंस मोशन तो नहीं है कि जिससे पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी, बट इसमें क्या होता है कि इसमें इंसल्ट हो जाती है कि आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो। तो सेंसर मोशन अगेंस्ट मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, अगर ये पास हो जाता है तो इट शोज दैट मिनिस्टर्स आर फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन बताया कि अगर आता है और स्पीकर उनको वोट के लिए रखते हैं, उसके बाद वो पास हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस लूज माना जाता है और प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी को रिजाइन करना होता है। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है कि कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन आ गया या कंट्री से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन करना है ना, तो अर्जेंट नीड के लिए जो प्रीवियस टॉपिक्स डिस्कशन चल रहा है उसको एडजर्न कर देते हैं और नए टॉपिक को कंसिडर करने लगते हैं, उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट मोशन। तो यहाँ तक था आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।